जीवं जीवं दग्धं जिन्वरवसेन जीर्णनिर्दिष्टं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सभ्यदा शेषा प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलाभयं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासिता नमो वरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 नेमिचंद सिद्धांत देव महामुनि राज की जय। परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 विराट सागर जी महामुनि राज की। यहाँ पर आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा विचरित बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ और उस पर श्री ब्रह्मदेव सूरीकृत संस्कृत टीका का स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ पर प्रथम मंगलाचरण रूप से गाथा की टीका हम लोगों ने अध्ययन किया। कल हम लोगों ने सुना था कि प्रत्युत्कार स्मरणार्थम अरहंतों को नमस्कार किया गया है, यानी कि ये कृतज्ञता का परिचय था और आत्मा में ये कृतज्ञता गुण बहुत दुर्लभ है। अभी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित वार्षानुपेक्षा ग्रंथ की सर्वोदया टीका में बोधि दुर्लभ जब भावना का स्वाध्याय पढ़ रहे थे तब पूज्य गुरुदेव ने आचार्य अकलंक देव के राजवार्तिक ग्रंथ में एक उदाहरण दिया था कि वहाँ पर कह रहे थे कि विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त अनेकानेक जीव हैं। उन जीवों में से भी छट करके यानी पंचेंद्रिय की पर्याय प्राप्त करना जितना दुर्लभ है, वहाँ पे कहा गया था उतना ही आत्मा के अनेक गुणों में कृतज्ञता गुण भी आना क्या बड़ा दुर्लभ है। हर व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता गुण होता नहीं है। कोई व्यक्ति किसी के उपकार को माने ये आवश्यक नहीं है, तो कहा गया अति दुर्लभ गुण है। तो आचार्य भगवान ने कहा था कि यहाँ पर कृतज्ञता के लिए भगवान अरहंत देव के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश किया, इसलिए स्मरण किया गया। फिर यहाँ पर प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में कहे जाने वाले संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का कथन किया गया। प्रयोजन 3 प्रकार से कहा गया: परम निश्चय से, निश्चय न से, व्यवहार न से। व्यवहार न से ग्रंथ का यानी सट जीवादि द्रव्यों का ज्ञान करना व्यवहार से प्रयोजन कहा था। फिर कहा था विकार रहित, कर्मोपाधि रहित जो आनंद का आनंद रूप लक्षण है, उस रूप निज आत्मा के जानने रूप ज्ञान को इस ग्रंथ का प्रयोजन कहा था। और परम निश्चय ने से तो कहा था कि जो उपादान स्वयं निज आत्म रूप उपादान कारण से सिद्ध होने वाली जो अनंत सुख की प्राप्ति है, अनंत सुख की प्राप्ति है, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन ऐसा अपन ने जाना था। कल यहाँ पर शिष्य ने कहा था भगवान 6 द्रव्यों में प्रथम द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य है। हम जीव द्रव्य के स्वरूप को कैसे जाने? तो आचार्य भगवान ने कहा था कि हम जीव द्रव्य के स्वरूप को जानने के लिए 9 प्रकार से, यानी कि अब यहाँ पर जीव के 9 अधिकार को सूचित करने वाली गाथा यहाँ पर कही थी और कहा था कि वह आत्मा कैसी है? जीवित, यानी कि जीव है, जीता है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वादेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव करने वाला है। ऐसे 9 अधिकार कहे थे। अब यहाँ पर उसी गाथा नंबर 2 की टीका यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। व्याख्या जीवो, कैसा है वह जीव? तो कह रहे हैं शुद्ध निश्चय नयादि मध्यांत वर्जित स्वपर प्रकाशका विनश्वर निरूपादि शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणेन यद्यपि जीवती। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे जीव यानी कौन? तो कह रहे शुद्ध निश्चय नय से। हम सभी ने नय को अपन ने जान लिया था, जो वस्तु के किसी एक अंश का कथन करता है उसे नय कहते हैं। और आध्यात्मिक ग्रंथों में नय 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। कर्मोपाधि से रहित
जो आत्मा के गुण गुणी का जो अभेद रूप से कथन किया जाता है वह निश्चय है, जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि कहना, और अशुद्ध निश्चय है यानी कि कर्म उपाधि सहित, यानी कर्म के उपाधि से जो सहित ऐसे जीव हैं उनके गुण गुणी में जो अभेद रूप से संबंध बताता है वो क्या है, अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव के मति ज्ञान आदि कहना। तो यहाँ पे क्या शुद्ध निश्चय ऐसे जीव कैसा है, तो कह रहे अनादि मध्य और अंत से वर्जित है, यानी जीव का कोई अनादि है क्या, मध्य है क्या, अंत है। कोई पूछे जीव कब से है, कब से है, तो बोले सतरूप अनादि से है। उसका कोई मध्य है क्या, बोले मध्य क्या वो बीच में क्या खत्म हो जाएगा, तो बोले नहीं। और क्या बोले वो अंत से रहे थे, बोले नहीं, जीव आदि मध्य और अंत से क्या है, रहित है। जैसे गोल लड्डू देखा आप लोगों ने, लड्डू को बताओ कहाँ आदि है, कहाँ मध्य, कहाँ अंत है। तो जैसे उसका ये तो परिभाषा है समझाने की, ऐसी कहा गया है जीव जो है वो क्या है, आदि मध्य और अंत से रहित, यानी कि भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है, और भविष्य काल में भी अनंतों काल तक वो जीव क्या है, रहेगा। आगे कह रहे हैं कि फिर वर्जित स्वपर प्रकाशक, वह जीव कैसा है, तो कह रहे स्वपर प्रकाशक है। जीव में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं लेकिन उसमें ज्ञान गुण एक ऐसा है, क्या कहा, जो क्या है, स्वपर प्रकाशक है। कैसा है वो ज्ञान गुण, स्वपर प्रकाशक है। क्यों स्वपर प्रकाशक है, तो बोले ज्ञान गुण जो क्या है, खुद अपने को भी जानता है, अपने अस्तित्व का भी ज्ञान कराता है, और आत्मा के समस्त गुणों का भी वो क्या है, प्रकाशक है। फिर ज्ञान गुण के को ही क्यों प्रकाशक कहा, प्रश्न हो सकता है कि अन्य गुण क्या प्रकाशक नहीं है, बोले नहीं, अन्य गुण प्रकाशक नहीं है। बोले क्यों नहीं है, तो वहाँ पे कहा गया ज्ञान गुण क्या है, वचनों के द्वारा कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है, वचनों के द्वारा कहा जा सकता है, ज्ञान के लिए शब्दों के द्वारा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सविकल्प है, आकारवान है, और आकारवान वस्तु का अपन कथन कर सकते हैं। तो वहाँ पे पूछा क्या शेष गुण क्या आकारवान नहीं, बोले ना, शेष गुण निराकार हैं, निर्विकल्प, और निर्विकल्प होने से उनका कथन नहीं किया जा सकता, उन्हें अवक्तव्य कहा गया है, उनका कथन नहीं किया जा सकता है। फिर पूछा जाए कि उनका कथन नहीं किया जा सकता, फिर हम कैसे जानेंगे ये चारित्र है, ये दर्शन है, ये तो निराकार है, ये तो अवक्तव्य है। तो वहाँ पे कहा गया, पूज्य गुरुदेव ने बताया था, यद्यपि ये निराकार हैं और अवक्तव्य, फिर भी ज्ञान गुण का आश्रय लेकर के उनके लक्षण की भिन्नता को क्या है, दर्शाया जाता है। यानी ज्ञान गुण क्या है, स्व का भी अस्तित्व का ज्ञान कराता है और आत्मा के अनेक गुणों के अस्तित्व का भी ज्ञान कराता है, इसलिए उसे स्वापर प्रकाशक कहा गया। क्या कहा गया, और स्वापर, यदि लौकिकता में अपन देखें, सूर्य के लिए स्वापर प्रकाशक कहते हैं कि नहीं। सूर्य उदित होता है तो क्या सूर्य भी दिखता है, और सूर्य के उदित होने पर चराचर पदार्थ भी हमें क्या दिखाई देते। यद्यपि आत्मा के ज्ञान की और सूर्य की क्या तुलना की जा सकती है, नहीं की जा सकती। फिर भी जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, जिसने शेर ना देखा हो, तो शेर का स्टेचू या खिलौना ला के रख दिया जाए कि भैया ये क्या है, शेर है, तो क्या वो शेर है, वो वास्तविकता में शेर नहीं होता। शेर तो एक अलग एक महिमावंत चीज है, और खिलौना एक अलग चीज है। वैसे ही कहा गया आत्मा का ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो तो अनंत गुणी महिमा को लिए हुए हैं। उसकी सूर्य से क्या हम उपमा दे सकते हैं, बोले उपमा दे सकते हैं, लेकिन वो सूर्य के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, सूर्य में प्रकाशत्व गुण तो है, लेकिन स्वपर प्रकाशत्व चैतन्य गुण नहीं है। क्या नहीं है, जो केवल ज्ञान आत्मा में जो चैतन्य गुण है, क्या वो सूर्य के विमान में है, क्या सूर्य के विमान में वो नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सूर्य की भी जो उपमा दी जाती है वो भी क्या है, उपचार से, और उपचार सर्वथा सत्य नहीं होता है। और अपने यहाँ कहा भी गया है, जिन शब्दों के द्वारा एक वस्तु के एक अंश का ज्ञान होता है, तो उन्हीं शब्दों के द्वारा सारी वस्तु का भी हम ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं। जैसे घरों में पहले हंडी वाले पसाने वाले चावल बनते थे, तो क्या करते थे, कितना देखते थे बताओ, एक दाना देख लिया तो पता चल जाता सारे पक गए। ऐसे कहा गया
ज्ञान गुण की जब एक प्रकाश स्वपर प्रकाशित गुण की महिमा देखते हैं, इतनी महिमावंत है, तो अन्य गुण भी उस आत्मा के कितनी महिमावंत हो, ऐसा अपन को जानना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया स्वपर प्रकाशत, यानी कि वह आत्मा का चैतन्य गुण यानी ज्ञान गुण क्या है, स्व का भी भान कराता है और पर प्रकाशित पर गुणों का भी स्वयं के गुणों का भी ज्ञान कराता है, यानी चारित्र दर्शन आदि, और उसके केवल ज्ञान में जितने चराचर पदार्थ झलकते हैं उनको भी क्या करता है, वो प्रकाशित करता है। इसलिए चैतन्य गुण को क्या कहा गया यहाँ पर, स्वपर प्रकाशक कहा गया है। फिर कह रहे अविनश्वर, वह जीव क्या है, अविनश्वर है। अविनश्वर है यानी कि कभी उसका नाश होगा क्या, नहीं होगा। लोग कहें होता तो है, अपन कोई व्यक्ति है वो मर जाता है, तो व्यक्ति मरता है क्या, याद रखना वह आत्मा नहीं मरती। कौन मरता है, उसकी प्राण निकल जाते हैं, शरीर रह जाता है। क्या, शरीर में से प्राण, चैतन्य प्राण निकल जाते। चैतन्य प्राण तो एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पड़ा रहता है वो क्या है, पुद्गल का पिंड है, मृत काया कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहे उसका कभी नाश नहीं होता। नाश हो किसी द्रव्य का, वैसे निश्चय से कहा जाए तो किसी द्रव्य का नाश नहीं होता है, क्योंकि सत लक्षण कहा गया द्रव्य का। द्रव्य का नाश होने लगे तो द्रव्यत्व गुण ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं चैतन्य जो आत्मा का गुण है वो क्या, अविनश्वर है, यानी उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। निरुपाधि, शुद्ध निश्चय से निरुपाधि यानी उपाधि से रहित, यानी कर्मोपाधि से वो क्या है, रहित है। दो प्रकार के जीव हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। शुद्ध निश्चय का कथन से कहा जाए, शुद्ध पर्याय होने से सिद्ध भगवान कर्मोपाधि से रहित है, वैसे ही कहा गया है निश्चय का आश्रय लेके संसारी जीवों में भी उस जैसी सिद्ध पर्याय भगवंतों ने प्राप्त की है, वैसी सिद्ध पर्याय प्राप्त करने की हमारे अंदर भी क्या है, शक्ति है। इसलिए अपन जब आलाप पद्धति ग्रंथ जब पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाया था तो वहाँ पे कहा गया था, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से संसारी आत्मा भी क्या है, सिद्ध के समान है। लेकिन कैसी है, व्यक्त है कि अव्यक्त है, अव्यक्त है। व्यक्त मान के मत बैठ जाना, नहीं तो कभी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आचार्य भगवान कह रहे निरुपाधि शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणेन, शुद्ध जो चैतन्य लक्षण है उन निश्चय प्राणों से जो जीता है वो क्या है, जीव है। कौन सा प्राण कहा गया यहाँ पर, चैतन्य यानी चेतना। पहले भी अनादि मध्य अनादि काल से जितने भी जीव द्रव्य हैं सब में यह चैतन्य गुण था और है, और अनादि काल तक क्या रहेगा, रहेगा। कोई सिद्ध भी बन जाएगा तो भी उनका चैतन्य गुण रहेगा, और कोई सिद्ध ना भी बने, संसार में भटकता रहे तो भी उस चैतन्य गुण का नाश होने वाला नहीं है। तो कह रहे वो क्या है, जीव है। फिर आगे कह रहे यद्यपि जीवती अशुद्ध तथाप्य शुद्ध नयनादि कर्म बंधवशाद अशुद्ध द्रव भाव प्राणैर जीवती जीवा। अब कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय नय से, यानी कि जो अनादि कर्म बंधन के वशात हैं, यानी कुछ जो संसारी जीव हैं वे क्या हैं, अनादि काल से कर्मों से क्या हैं, बंधे हुए हैं। इसलिए कहा गया वे अशुद्ध निश्चय नय से, क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय कर्मोपाधि सापेक्ष कथन करता है। तो कह रहे हैं कि वो जीव कैसे, बसात अशुद्ध द्रव्य, क्या अशुद्ध द्रव्य और अशुद्ध भाव प्राणों से जो जीता है वो क्या है, जीव है। यानी कि जिस जीव में द्रव्य प्राण और भाव प्राण पाए जाते हैं वो क्या है, अशुद्ध निश्चय से वो भी क्या है, जीव है। अपन सभी क्या है, द्रव्य प्राण और भाव प्राणों से जी रहे हैं कि नहीं। अभी आगे कथन आएगा, द्रव्य प्राण 10 प्रकार के होते हैं और भाव प्राण क्या होते हैं, भाव इंद्रिय यानी कि कर्मों का क्षयोपशम। किसी जीव को जिसका क्षयोपशम होगा तभी तो उसके द्रव्य रूप से इंद्रिया कार्य करती हैं, क्षयोपशम ना हो तो इंद्रिया भी कार्य नहीं करती हैं। तो आगे अब आएगा कथन, यानी कहने का तात्पर्य है कि अशुद्ध निश्चय से अनादि कर्मबंध के वश से अशुद्ध जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण उनसे जीता है वो क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। आगे कह रहे हैं उपयोग मो, दूसरा विशेषण क्या कहा, जीव कैसा है, उपयोग मो यानी उपयोगमयी है। शुद्ध दिव्यार्थिक नयन यद्यपि सकल विमल केवल ज्ञान दर्शनोपयोग मया तथापि अशुद्ध नयन क्षयोक्षमिक ज्ञान दर्शन निर्वित्तत्वात्। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उपयोगमयी है। क्यों,
यद्यपि शुद्ध दिव्यार्थिक नैसे सो परिपूर्ण और निर्मल ऐसे जो ज्ञान और दर्शन रूप दो उपयोग हैं, उस स्वरूप क्या है, जीव है। और तथापि अशुद्ध निश्चय ऐसे क्षयो समय ज्ञान और दर्शन से रचा हुआ क्या है, जीव है। इस कारण से ज्ञान दर्शन उपयोग, ज्ञान और दर्शन युक्त उपयोगमयी क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। अपन तत्वसूत्र में ही पढ़े, जीव किसे कहते हैं, उपयोगो लक्षणम। उपयोग ही जिसका लक्षण है वो क्या है, जीव है, ये लक्षण कहा गया। आचार्य ने एक बार बताया था लक्षण और स्वरूप। अपन कहते हैं ना गति का लक्षण बताएं, गति का स्वरूप बताएं। कहने में तो दोनों शब्द एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आचार्य बताए थे लक्षण तो कहा गया बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में एक भिन्नता दिखाने वाले, किसी को क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण। स्वरूप, स्वरूप तो बोले पहचान कराना है, क्या कहना है, पहचान। जैसे जीव उपयोगमयी है, ये इसका स्वरूप है कि लक्षण है, बताओ। इसका लक्षण है। क्यों, 6 द्रव्यों में सबसे भिन्नपना, क्योंकि जीव को छोड़ करके अन्य 5 द्रव्यों में चैतन्य गुण नहीं पाए जाते, इसीलिए उपयोग ये जीव का लक्षण है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप किसे कहते हैं, अमूर्त कह देना। तो देखो अमूर्त तो कहा गया जीव का लक्षण अमूर्त है, तो गलत सिद्ध होगा। क्यों, अमूर्त तो बाकी की द्रव्य भी है पुद्गल को छोड़कर। तो बोले अमूर्तपना उसका स्वरूप है, उसका लक्षण नहीं है। लक्षण तो क्या भिन्नता दिखलाता, सबसे भिन्न बता देता है कि ये सबसे भिन्न लक्षण वाला है, वो क्या है, जीव है। जैसे कि जीव का लक्षण चैतन्य उपयोगमयी कहा, तो धर्म द्रव्य का कौन सा लक्षण होगा, बताओ, गति हेतुत्व, अन्य में वो पाया जाता नहीं है। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व, पुद्गल द्रव्य का मूर्तित्व हेतुत्व। यानी कि ये ऐसे गुण हैं जो इन द्रव्यों को छोड़कर अन्य में नहीं पाए जाते, इसलिए ये लक्षण कहलाते हैं। और बाकी मूर्तिक कहना, अमूर्तिक कहना, अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो सामान्य गुण कहे जाते वे उनके क्या हैं, स्वरूप जानने चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यह जीव का क्या है, उपयोगमयी है, जीव का क्या है, लक्षण है। एक बात और अच्छी आचार्य ने बताई थी, बोले लक्षण निर्दोष तभी होता है जबकि उनमें 3 दोष ना पाए जाएं। कौन कौन से दोष ना पाए जाएं, तो कहा गया अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष यानी कि जो लक्ष्य के एक देश में रहे, किसमें रहे, एक देश में रहे बस। जैसे कहना गाय लाल होती है, तो क्या सभी गाय लाल होती हैं, कुछ गाय लाल होती है, इसलिए क्या हो गई, अव्याप्ति दोष आ गया। फिर कहा गया अतिव्याप्ति दोष, यानी जो लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो। कहा जाए गाय ही लाल होती हैं, तो गाय ही लाल होती, क्या घोड़ा लाल नहीं होते, क्या घोड़े भी तो लाल होते हैं, तो बोले दोष आ गया। फिर कहा गया असंभव, जो लक्ष्य को छोड़कर क्या कर रहे हैं, लक्ष्य में जो सर्वथा ना रहे। जैसे कि कहना गाय का लक्षण सूंड, अब हो सकती है कि गाय का लक्षण, ये तो असंभव है। तो कहा गया इन ये 3 दोष जहाँ पाए जाते हैं वो लक्षण सदोष है, यानी दोष सहित है, निर्दोष नहीं है। और आत्मा का उपयोग वही लक्षण क्या है, निर्दोष है। क्यों है, वो एक देश में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आत्मा एक संसारी आत्मा में रहे, सिद्धों में ना रहे, सिद्धों में रहे संसारी में, ऐसा नहीं है। वो तो सभी जितने संसार के प्राणी हैं उनमें क्या रहता है, वो व्याप्त होकर रहता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी उसमें नहीं है। अव्याप्ति दोष नहीं, अतिव्याप्ति लक्ष्य और लक्ष्य दोनों में रहे। जैसे कहा गया जीव का लक्षण उपयोग है, तो लक्ष्य बनाया जीव को, क्या अजीब में पाया जाता है, क्या बोले अजीब में पाया जाता नहीं है। इसलिए जीव का उपयोगमयी लक्षण क्या है, अतिव्याप्ति दोष से भी रहे, तो लक्ष्य के सर्वथा ना रहे। और ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें ये लक्षण ना रहे, सब जीवों में क्या है, चैतन्य लक्षण पाया जाता है। इसलिए कहा गया जीव का सबसे सटीक परिभाषा कहलाती है, तो कौन सी कहनी चाहिए, जो उसमें उपयोग पाया जाता है वो क्या है, जीव है। प्राण भी कहेंगे तो कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएंगे, विरोध को प्राप्त हो जाए। इसलिए जीव का सबसे शुद्ध और निर्दोष लक्षण तो क्या कहा था किसी ने, ये उपयोगमयी है। तो आचार्य भगवान के ने यहाँ विशेषण दिया, जी उपयोगमयी है। आगे इसी बात को कह रहे हैं कि अमुत्ति, यद्यपि व्यवहारेण मूर्तकर्माधीनत्वेन स्पर्श रसगंध वर्णवत्या मूर्त्या सहितत्वात् मूर्तः, तथापि परमार्थेन अमूर्तीन्द्रिय शुद्ध बुद्धैक स्वभावत्वात् दमूर्तः।
यहाँ पर आचार्य भगवान ने तीसरा विशेषण दिया था, वो अमूर्तिक है। तो कह रहे हैं विभारने से, मूर्त कर्माधीन होने से। कर्माधीन, कर्म क्या है? पौद्गलिक ही है। क्या है कर्म? पौद्गलिक है। तो यहाँ पर आचार्य में मूर्त कर्मों के अधीन होने से, उसमें स्पर्श, गंध, रस, गंध और वर्ण वाली मूर्ति से सहित होने के कारण क्या कहा है? अपन सभी क्या है? मूर्त कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों से अपन क्या है? सहित। कर्मों का संयोग होने से अपने लिए भी क्या कहा गया? अपन मूर्तिक हैं। फिर कह रहे हैं तथापि निश्चय न से अमूर्त इंद्रियों की अगोचर, निश्चय न से क्या है? अमूर्त इंद्रियों की अगोचर हैं और शुद्ध और शुद्ध रूप स्वभाव का धारक होने से आत्मा क्या है? अमूर्त है। मूर्त यानी क्या? अभी बताया जाएगा। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते मूर्तिक है, और जिसमें ये चार गुण नहीं पाए जाते वो क्या है? अमूर्तिक। यानी अपनी आत्मा क्या है? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कहा जाए तो अपनी आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन कर्माधीन कर्मों से बंध होने के कारण उसी आत्मा के लिए क्या दिया गया है? मूर्तिक है। आगे उसी बात को कह रहे हैं कत्ता, यद्यपि भूतार्थ नयन निष्क्रिय टंकटोत्कीर्ण ज्ञायकैक स्वभावोऽयं जीवा तथापि अभूतार्थ नयन मनोवचन काय व्यापार रोत्पादक कर्म सहित्वेन शुभाशुभ कर्म कृत्यत्वात् कर्ता। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव करता है कि नहीं है? है तो किस कारण से है, और नहीं है तो किस कारण से नहीं है? तो कह रहे हैं यहाँ पर यद्यपि भूतार्थ नहीं न। देखो आचार्य भगवान ने निश्चय नय को ही क्या कहते हैं? भूतार्थ नय। जब समय सार अपन पढ़ेंगे तो वहाँ निश्चय नय भी कथन आता है, उसी शब्द के लिए क्या कहते हैं? भूतार्थ नहीं न। यानी निश्चय नय से आत्मा कैसा है? तो कह रहे हैं क्रिया रहित है। क्या है? क्रिया रहित है। यद्यपि कहा जाए जीव और पुद्गल दो ऐसी द्रव्य हैं जो क्या हैं? क्रिया सहित है, पर निष्क्रियाणी। जीव और पुद्गल को छोड़कर सभी क्या हैं? निष्क्रिय हैं। लेकिन आचार्य भगवान के शुद्ध अवस्था जब जीव को प्राप्त हो जाती तब भी वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। मंदिर जाते हैं अपन, भगवान को देखते हैं कि नहीं देखते? बच्चे होते छोटे छोटे पूछते हैं मम्मी भगवान चलते नहीं है क्या? पैर पे पैर रखे क्यों बैठे? तो बोले अब उन्हें जितना चलना था उन्होंने सब कुछ चल लिया। भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? उनको कुछ करना नहीं है, तो उनको जो कुछ करना था सो कर लिया। ऐसे निष्क्रिय। अब वो कोई क्रिया नहीं करते। कोई बोले भगवान तो चलते हैं, भगवान तो उपदेश करते हैं, तो कहा गया वो सब उनकी इच्छा से रहित हो, स्वाभाविक है विक्रिया उनकी। क्या है? उनकी इच्छा नहीं है। क्यों? मोहिनी कर्म जब नष्ट हो जाता है तो इच्छाएं भी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो कहा गया शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्माएं वे क्या है? निष्क्रिय है, उनमें कोई क्रियाएं होती नहीं है। टंकटोत्कीर्ण, टंकटोत्कीर्ण कहें या निरुपाधि कहें। टंकटोत्कीर्ण बोलते ना, जैसे किसी पत्थर पर आकार बना दिया जाए तो फिर वो छत क्या नष्ट होता है? कितनी भी तूफान है, हवा है, पहाड़ों पे अपन देखते भगवान के चरण बन जाते हैं। या कहा गया सम्मेद शिखर जी में कितने भगवान का मोक्ष हुआ? तीर्थंकरों का 20। बोले जब जब भगवान को जिस स्थान से मोक्ष होता है तो सौधर्म अपने वज्र जो उनका क्या है? अस्त्र है, उसके द्वारा उस स्थान पर स्वस्तिक बना देता है। क्या बना देता है? और वो स्वस्तिक कितने भी आंधी तूफान आए, कुछ भी चले हवाएं, लेकिन वो स्वस्तिक कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। ऐसे कहा गया एक बार जिन जीवों ने अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर टंकोत्कीर्ण, यानी वो आत्मा क्या हो गई? अब विनाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि ज्ञायक एक स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञायक। ज्ञायक यानी ज्ञाता दृष्टा बने रहो, बस क्या बने रहना है? ज्ञाता दृष्टा। लेकिन संसारी प्राणी क्या करता है? कर्ता भोक्ता बने रहते हैं। क्या बनते हैं अपन लोग? अपना आत्मा का स्वभाव, जैसे सिद्ध भगवान है, सबको जानते हैं और देखते हैं, फिर भी उनमें मोहिनी कर्म ना होने के कारण वो कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते। और अपन लोग क्या करते हैं? अपना भी स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, अपन भी जानते देखते हैं, लेकिन मोहिनी कर्म के कारण इच्छाएं करते हैं, और इच्छाएं नियम से राग द्वेष उत्पन्न करा देती हैं। क्या कराती हैं? राग द्वेष को करके अपना जो शुद्ध ज्ञायक भाव स्वरूप अपनी आत्मा उसको अपन
कर्मों का आवरण आ गया है, तो वैसा स्वभाव ना करके अपन उसके क्या बने हैं, कर्ता भोक्ता कर बने हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया आपका स्वभाव ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा हो आप, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं हो। और वास्तविकता में आचार्य बोलते हैं अध्यात्म पथ के साधक वे ही अच्छी साधना कर सकते हैं, वे ही विपत्तियां आपत्तियों में खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, जिनके अंदर ये ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ। मैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थितियों को जान सकता हूँ, देख सकता हूँ, बाकी मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या, बोलो। ये तो झूठा अहम भाव है कि मैंने ऐसा किया, ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। आचार्य भगवान कह रहे भैया तुम्हारा तो ये स्वभाव ही नहीं है कुछ करने धरने का, तुम्हारा स्वभाव तो क्या है, ज्ञाता दृष्टा है, बस जानो देखो और जाने दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने स्वभाव को छोड़ करके अन्य काम करने लगे कि नहीं। जैसे कोई ऑफिस में बहुत बड़ा कंपनी हो, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ये इनका काम है, ये इनका काम है, ये इनका काम है, और जिस व्यक्ति का जो काम है वो ना करे, दूसरे काम करे, तो बताओ उसके मालिक क्या करेंगे, डांटेंगे हैं, और ज्यादा हो तो डंडे लगाएंगे। क्यों, तुम्हारा जो काम था तुमने वो नहीं किया, और जो तुम्हारा काम नहीं था वो तुमने किया, तुमने गलती की कि नहीं की। ऐसे ही आचार्य जी बता रहे थे अपनी आत्मा का स्वभाव तो क्या है, ज्ञायक है, जानना देखना है, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपना काम नहीं करते। और क्या, इसमें भी मिथ्यात्व लगेगा। हाँ, इसमें भी मिथ्यात्व लगेगा। अभी पहुंचो आगे आगे सूक्ष्म बातें, ये तो ऊपरी बता देते कि अन्य को नमस्कार करते हैं तो मिथ्यात्व लगता है। परिणति मैन तो कांटा अंदर का निकालना कठिन है, बाहर का यदि आपको कांटा लग गया है, बाहर करे तुरंत निकाल दो। ये सब कुदेवों को मानना वगैरह तो ये ऊपर का है, ये तो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन अंदर का जो कांटा लगा उसको निकालने में जी अगृहित मिथ्यात्व है। यानी कि ये कर्तापने के भाव मानना भी, अहम भाव, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया, ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञायक सो भी आत्मा, यानी अपन को जानना देखना है, क्या करना है। और अपन यदि जानने देखने के अलावा अन्य काम करते हैं तो क्या होता है, फिर डांट पड़ती है, डंडे खाने पड़ते। किसके, कौन मारने आ रहे डंडे आपके लिए, बोले कर्मों के डंडे खाने पड़ रहे हैं। किसके, कर्म किसको बनते हैं, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़ करके अन्य काम करता है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तुमने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़ करके अन्य काम किए, इसलिए कर्म आके क्या है, बंध जाते हैं। और जो मुनि महाराज केवल अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, अपने ज्ञायक स्वरूप में लीन रहते हैं, उनको कर्म बांध पाते हैं क्या, कर्मों में भी ताकत नहीं है कि उनको बांध सकें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया हे आत्मन, तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञायक स्वभाव है, जानो देखो बस, बाकी तुम पढ़ो मत, और पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर डंडे पड़ेंगे कर्मों के। फिर कहोगे कि दुख हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, गलत की तो डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए जो साधक होते हैं वे क्या करते हैं, सब देखते हैं, आंखें तो हैं तो दिखेगा ही सब, कान है तो सब सुनाई देगा, सब देखते हुए, सब सुनते हुए भी सब बातें नहीं बोलते कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, सब कुछ करते हुए भी वे जानते हैं मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, वास्तविकता में मेरा ये स्वभाव नहीं है। और तो और ऊंची बात देखो, वहाँ पे कहा गया कि मुनि महाराज भी अपने आप को, यदि मैं मुनि हूँ, ऐसा भी पर्याय दृष्टि में यदि अपनी बुद्धि लगाएं, तो कहा गया अभी भी निश्चय जैसे बोले सच्चे साधक नहीं है, क्योंकि पर्याय मूल हो रहे, मैं मुनि हूँ। जब ये बातें आती मैं मुनि हूँ, तो कोई नमस्कार ना करे तो फिर क्या होगा, क्रोध आएगा। और जब हम सोचते हैं मुनि तो पर्याय है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानना देखना मेरा काम है, मैं क्या करूँ उसने किया कि नहीं किया ये सोचना विचारना मेरा काम नहीं है, तो समता बनी रहती है। देखो बनी रहती है कि नहीं। तो सच्चे साधकों से कहा गया भैया सब कुछ देखो, सब कुछ समझो, लेकिन ज़्यादा विकल्पों में ना पड़ो। सब कुछ करते हुए भी यही सोचो मैं तो ज्ञायक स्वभाव भी आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकता हूँ, चूँकि कर्माधीन अवस्था है तो मुझे करना
बढ़ रहा है, वास्तविकता में ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ज्ञायक का शब्द आपकी समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा हूँ, बाकी मैं कुछ करता धरता स्वभाव वाला नहीं हूँ। आगे कह रहे हैं एक स्वभाव एवं, यानी कि ज्ञायक एक स्वभाव हूँ, इसके अलावा मेरा अन्य कोई स्वभाव नहीं है। फिर आचार्य भगवान कहते हैं जीवा तथापि, ऐसा वह जीव है भूत अभूतार्थ नयेन, यानी व्यवहार नय से मन वचन काय व्यापारोत्पादक कर्म सहित्वेन शुभाशुभ कर्म कृत्वत्वात् करता। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यवहार नय से मन वचन काय रूप, मन वचन काय रूप व्यापार को उत्पन्न कराने वाले कर्मों से सहित होने के कारण शुभ और अशुभ कर्मों का करने वाला है। कैसा करने वाला है? कर्म जीव भी जीव के लिए बनते हैं। कैसे बनते हैं? अपन पढ़े हैं 6वें अध्याय में, क्या पढ़े हैं? काय वांग मना कर्म योगा। जब भी जीव कर्मबंध से यदि निमित्त बनते हैं तो कौन बनते हैं? उनके मन वचन और काय। कहा जाए जैसे किसी व्यक्ति के पास आजकल मोबाइल है, अब मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, यूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे यूज़ कर, उसको अच्छे में भी यूज़ कर सकते हो और खराब में भी यूज़ कर, ये आपके ऊपर है। ऐसे कहा कि हमारे लिए मन वचन काय मिले हैं, अब इनको आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते, शुभ रूप भी कर सकते हो और अशुभ रूप भी कर सकते हो। अरे भैया मन मिला है तो क्या कहा गया? शुभ मन करो ना भैया, हाँ क्या उसमें लगाओ, अच्छी बातें सोचो, अच्छे विचार हो तो क्या होंगे? शुभ कर्मों का। वचन मिले हैं तो क्या? वचन मिले हैं तो अपने पूज्य पुरुषों की प्रशंसा कर लो भैया। क्या कर लो? प्रशंसा कर लो, तो उनका सदुपयोग है, आपके लिए अगले जन्म में भी मिल जाएंगे। लेकिन आज का व्यक्ति क्या करते हैं? जिन्हें पुण्य योग से जो वचन मिले हैं, उन्हीं पुण्य योग के वचनों के द्वारा पुण्य आत्मा जीवों की निंदा करते हैं लोग। क्या कर रहे हैं? पुण्य से जो वचन मिले हैं, अब क्या कर रहे हैं? उनसे पाप कमा रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया पुण्य से वचन मिले हैं कि नहीं? कुछ ना कुछ पुण्य तो था। एक इंद्रिय, इतने सारे जीव होते हैं, सबसे ज्यादा जीव राशि एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय पना मिला है, वचन मिले हैं, तो कुछ ना कुछ पुण्य आपका ज्यादा था और आप तो पंचेंद्रिय हो, पुण्य से ये वचन मिले। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या करो उनके लिए? अच्छे वचनों के बोलने में। भैया ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जिसमें अवगुण ही अवगुण भरे हों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनको कहें और किनको ना कहें। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि काय भी ऐसे ही शरीर है, आप अच्छे यूज कर लो चाहे बुरे में यूज कर लो। 1 घंटा मिला है, आप चाहे मंदिर हो आओ चाहे आप घूमाओ, 1 घंटा मिला है, चाहे आप कसरत कर लो चाहे आप पूजा कर लो, है कि नहीं? शरीर तो शरीर है, पुण्य से मिला है तो कहा गया पुण्य कार्यों में लगा देना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव करता है, क्या करता है? तो कह रहे हैं मन वचन काय के व्यापार के द्वारा कर्म सहित होने के कारण निरंतर शुभ और अशुभ कर्मों का क्या करता है? शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्मों का आश्रय बंद करता है, और अशुभ कर्म करता है तो नियम से अशुभ कर्मों का बंद करता है। लेकिन कौन से नय से? व्यवहार नय से। इस प्रकार से यहाँ पर जीव के लक्षण को दर्शाने वाले, स्वरूप को दर्शाने वाले जीव उपयोगमयी अमूर्त कर्ता 4 प्रकार के पुण्य अधिकारों को देखा। शेष अधिकार कल सुनेंगे। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की